हेलो दोस्तों, एजुकेशन पर दिल्ली में आपका स्वागत है। अब ये डिस्काउंट का हमारा पास कोशिश करेंगे पूरा 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 कंप्लीट हो जाए। एक ही मतलब कि एक ही लेक्चर में पूरा कंप्लीट हो। बटा छूट सबसे आसान चैप्टर है, देखिएगा। कहीं अगर कुछ कुछ पॉइंट है जो आपको सुनना पड़ेगा। अगर मैं लिखता हूँ MP तो इसको बेटा बोलते हैं मार्क प्राइस, अंकित मूल। क्या बोलते हैं? अंकित मूल। अंकित मूल बोलते हैं, अंकित मूल बोलते हैं। CP को पता और SP को पता, क्रय मूल और विक्रय मूल होता है। D से होता है डिस्काउंट यानी छूट। क्या होता है? छूट होगा। L से हानि, P से प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, हमेशा छूट डिस्काउंट एवरेज निकालना हो हमेशा। तो अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य यानी मार्क प्राइस में से आपको क्या करना, सेलिंग प्राइस घटा देना, तुम्हारा छूट का डिस्काउंट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए सवाल है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 350 है, यदि उस विक्रय मूल्य पे इतना बेचा जाए तो छूट क्या होगा? आसान है, कुछ नहीं करना, छूट के परसेंट पूछा है तो सबसे पहले डिस्काउंट पता है, डिस्काउंट निकाले इसका। 3500 में से अंकित मूल्य में से आपका विक्रय मूल्य घटा लो तो कितना घटाएंगे तो कितना का 700। हमेशा इसका डिस्काउंट परसेंट निकालेंगे 700 कितना पर निकालेंगे, हमेशा इसका निकालते हम लोग अंकित मूल्य पर। तो 3500 अब गुणे कितना होगा 100, गुणे कितना होगा 100, डबल से डबल जीरो काट देंगे, 7×5 = 35 यानी कितना होगा 20%। कितना आ जाएगा? 20% आ जाएगा। इस सवाल का 20% राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य इतना रुपये और ये 20% का छूट देता है। तो सबसे पहले कि एक स्टोर में एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य कितना, थोड़ी इसको बड़ा ही कर लेते हैं, अच्छा रहेगा। ऐसे दिख तो बट कोशिश कीजिएगा दिख जाएगा। एक स्टोर पर एक इलेक्ट्रिक घड़ी का अंकित मूल्य 25,960 और उसे 20% की छूट देता है। 20% की छूट देता है। ठीक है, 20% की छूट देता है। यदि कोई ग्राहक स्टोर से उसे खरीदता है तो उसे कितने कीमत का भुगतान करना पड़ेगा? कितना कीमत का भुगतान, यानी मार्क प्राइस से पूछे, MP पूछे मार्क प्राइस, है ना। कितने कीमत का भुगतान करना पड़ेगा, यानी आप मार्क प्राइस बता दीजिए, मार्क प्राइस कितना होगा। चलिए निकालते हैं, देखो कैसे करना। सबसे पहले एक स्टोर में अंकित इलेक्ट्रॉनिक घड़ी का अंकित मूल्य इतना है, तो यदि वो 20% का छूट देता है तो अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है, तो इसका SP निकाल दो, इसका निकाल दो। SP बराबर, SP निकालना हो SP तो 25,960 का कितना परसेंट निकाल दो? 20%। तो 20% का छूट देता है, नहीं 80/100 कर देंगे। इसको गुना करके निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग 20,768 आ जाएगा। गुना करेंगे तो 20,768 आ जाएगा। 20,768 आ जाएगा, यानी 20,768 सेलिंग प्राइस पे भुगतान करना पड़ेगा, यानी SP पूछा हमने, मार्क प्राइस बोल दिया, SP पूछा 20,768। ठीक है, चलिए अगला हमारे पास थर्ड पे आता है। किस पर? थर्ड पे आता है। वस्तु का एक जोड़ा 20% की छूट पर इतना का खरीदा गया और उसे वस्तु अंकित मूल्य, अब यहाँ पे मार्क प्राइस पूछा है, अंकित मूल्य सहमति वस्तु का अंकित मूल्य में क्या होगा, अंकित मूल्य यहाँ पे पूछा है, यहाँ पे सही से निकालिएगा। सबसे पहले किसी वस्तु का जोड़ा 20% छूट पर इतना रुपये में खरीदा गया, 20% का छूट देता है, तो 20% का छूट देगा तो कितना होगा 80%, यानी 80% की वस्तु को 80% की वस्तु को कितना खरीदता है? 1820 में खरीदता है, इसलिए 1% को 1820 अगर बटा 80, अगर 100% तो 100 से गुना कर देंगे हम, 100% में क्या होगा निकल जाएगा। पूरा काट देंगे, पूरे इसको काट देंगे तो हमारे पास पूरा कट के पता है कितना आ जाएगा, जो हमारे पास अंकित मूल्य जो हमारे पास आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा 22,75 आ जाएगा, 22,75 आ जाएगा। गुना करेंगे तो 22,75। तो अंकित मूल्य थे कितना, अंकित मूल्य पर समान अंकित मूल्य पर मतलब दो है, अलग अलग करते वस्तु के जोड़ा है, तो जोड़ा मतलब तो दो अंकित मूल्य है ना, तो 2275 में दो अंक, दो हो गया, एक जोड़ा था मतलब दो, काट देंगे, एक एक दो तीन 6 दो 7 14, 1137 पॉइंट समथिंग, 1137 पॉइंट देखिए ऑप्शन में आपका ए इज द करेक्ट आंसर। एक पुस्तक को उसका अंकित मूल्य के 16/25 पे बेचने पर, अंकित मूल्य के 16/25 पे बेचने पर हानि होती है यदि यदि वस्तु के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। आसान है, कुछ नहीं करना, देखिएगा। एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पे बेचने पर, अंकित मूल्य के, तो अंकित मूल्य को मान लो, जिससे मान के चलो मार्क प्राइस को X मान लो और विक्रय मूल्य का सेलिंग प्राइस को कितना मान लो, Y मान लो। ठीक है, यही था मार्क प्राइस हो गया आपका X
और शून्य प्लस कितना होगा मेरे पास, वाई हो गया। तो यदि वस्तु उसका अंकित मूल्य की, यानी अंकित मूल्य हमारे पास कितना है, x है, यानी अंकित मूल्य के 16/25 बेचने पर यानी y हो गया। तो इसका मतलब x बटा जो y बटा जो x आएगा वो आ जाएगा 16 बटा कितना होगा, 25, 16/25, 25/16 देख रहे हैं। एक खिलौना को वास्तविक मूल्य इतना, वास्तविक मूल्य 25 है, लेकिन यह 30% की छूट के साथ बिका जाता है। वास्तविक मूल्य 25 है, लेकिन इसको 25% की छूट पर बेचा जाता है, छूट के साथ सेल में बेचा जाता है। तो खिलौने का विक्रय मूल्य एसपी पूछा है, यही सब सवाल एसपी पूछा है, कुछ नहीं करना आपको, थोड़ा दिमाग में। तो एक बात पता है, सबसे पहले 30% का छूट देता है, तो सबसे 30% का जब छूट देता है विक्रय मूल्य पूछे, तो आपको पता डिस्काउंट वो होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, हमसे ये पूछा है। तो मेरे पास मार्क प्राइस, तो मेरे पास मार्क वास्तविक मूल्य तो मेरे पास है, मार्क प्राइस तो मेरे पास है, डिस्काउंट हमारे पास निकाल लेंगे, डिस्काउंट से हमारा काम हो जाएगा। $25 के बात कह रहे हैं। एक काम करते हैं हम, सबसे पहले 30% का 100 कर लो, 3/10, 3/10, तो 3/10 करेंगे तो इसमें से क्या कर रहे हैं, छूट के तो घटेगा, तो 7/10, तो 7 हमारा हो गया एसपी हो गया, 7 हमारा हो गया एसपी, और हमारा सीपी कितना हो गया, 10 हो गया। सीपी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और 10 इकाई के वैल्यू कितना है, मतलब ये वास्तविक मूल्य, 10 इकाई की वैल्यू कितना, 25 के बराबर। 10 इकाई की वैल्यू 25 के बराबर। एक इकाई की वैल्यू कितना, एक इकाई की वैल्यू 25 बटा में 10/25, 10/25, इसलिए 7 इकाई की वैल्यू हमको 7 का निकालेंगे, तो हो गया तुम्हारा 70/25, 70/25, 70/25 का मतलब हो जाएगा तुम्हारे पास ना 25 7 है, ये हमारे पास 25 पे निकाली, गलती हो गई, 1 मिनट रुकिए, 25 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 25/10 होगा, उल्टे कर दिया मैंने, हो जाइए, ये मेरा होगा, ये जो मेरा होगा, ये होगा मेरे पास, ये होगा 25/10, अगर 7 के 7 हो जाएगा। अब करेंगे इसको, होगा तो $17.5 आ जाएगा, $17.5। यदि किसी वस्तु के अंगत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात इतना हो तो छूट कितना होगा, अनुपात इतना है, छूट कितना होगा, तो कुछ नहीं करना यार, अनुपात इतना है, अंकित मूल्य और विक्रय मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस अनुपात है 13 कितना है, 9 है। 13/9 को घटा तो आएगा कितना, 9 6 9 9 4 4। मार्क प्राइस से हमेशा मार्क प्राइस 13 × 100 कर देंगे, आ जाएगा तुम्हारे पास 30.77%, 30.77% है। थोड़ा मोटा करना पड़ेगा पेन, शायद आपको ना दिख रहा हो, थोड़ा सा मोटा कर दे। किसी सेल में बस एक ही यही थोड़ा पेज, थोड़ा बाकी सब सही है, लेकिन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। किसी सेल में इत्र विक्रय मूल्य पर 25% छूट के साथ उपलब्ध है, इत्र 25% छूट के साथ तो यदि सेल में इत्र का मूल्य इतना है, मतलब मार्क प्राइस इसका मतलब मूल्य इतना है, तो इसका अंकित मूल्य कितना, अंकित मूल्य कितना होगा। अब ये चीज़ आपको देखना है, ठीक है। आइए, सबसे पहले आपको पता है, यानी हमको अंकित मूल्य मार्क प्राइस पूछा है, तो 25% की छूट, 25% का मतलब हो जाएगा 1/4, छूट देता है तो मतलब 3/4, 3/4, तो ये एस पी हो गया, सीपी 3/4 है ना। तो इतना मूल्य हो तो यानी 3% का वैल्यू, मतलब कि 3% की वैल्यू कितने बराबर, 6,873 के बराबर। 1% की वैल्यू 6,873 बटे कितना होगा, 3, इसे 4% की वैल्यू 4 से गुना कर दो, 91 से 64, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु का सूची मूल्य इतना है, इसे मूल्य सूची पर 20% की छूट देकर बेचा गया, तो यदि इसका क्रय मूल्य 480 हो तो इसका लाभ हानि कितना हो जाएगा। यदि एक वस्तु का सूची मूल्य 576 है, सूची मूल्य 576 है,
इसे 20% छूट देता है। तो 20% छूट का मतलब होता है 20/100, 20/100 यानी 1/5 छूट देता है, यानी 4/5। SP हो गया, CP हो गया। यदि क्रय मूल्य 480 है, यानी यहाँ पे 5 किसके बराबर है? 480 के। 1 4 6 4 5 9 45 6 5 96 के बराबर। इसलिए अगर हम 4 का निकालते हैं, अगर मैं 4 में 4 का तो 6 चौका 24 के 4, इसलिए हम 4 का 1 निकालेंगे तो अच्छा 500 कितना? 480 है ना। सूची मूल्य 576, हम तो ध्यान नहीं देता सूची मूल्य इतना है। सूची मूल्य इतना है, तो ये तो हो 4, ये हो जाएगा तुम्हारा, 5 के बराबर। गड़बड़ हो गई, हो जाएगी। सूची मूल्य, वस्तु का सूची मूल्य इतना रुपया है, सूची मूल्य यानी 20% का जब निकालेंगे 20% का, तो 20% का हो जाएगा 1/5 यानी 4/5। 4/5 हो गया, 4/5। अब सूची मूल्य का 576 का 4/5 निकाल, 4/5 निकाल, ये हो जाएगा 2304 बटा कितना होगा? 5 हो जाएगा। 2304/5। इसको काटेंगे तो 5 चौका 20, 5 छक्के 30, 0 5 8 40, यानी 460 मान लगभग 460 के करीब में आ जाएगा। 460 मान लेते हैं, 460 आ जाएगा। और इसका ये हो जाएगा तुम्हारा MP होगा। अब विक्रय क्रय मूल्य तुम्हारा 460 में 480 घटाएंगे तो 20 बचेगा, यानी 20 कर लो। और हमेशा किस में मार्क प्राइस को निकालते हैं? हमेशा सूची मूल्य पर निकालते हैं, यानी 480 गुणे 100 है ना। क्रय मूल्य हमारे पास इतना 480, 1 0 से 1 0 कर दो, यानी कितना? 200 बटा कितना होगा? 200 बटा कितना होगा? 48, यानी 100/24। 100/24 तो 100 4 25 चौका 4 के कर लगभग, मतलब कि 4% के करीब में आएगा, लगभग 4%। 4% का इसको क्या होगा? आपका हानि हो जाएगा इसको। यदि आप एक जैकेट इतना में खरीदे और 2 समान जैकेट इतना में खरीद रहे हैं। ये सवाल है बढ़िया। यदि आप एक जैकेट इतना में खरीद रहे हैं और 2 समान जैकेट इतना में खरीद रहे हैं, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। एक जैकेट का अंकित मूल्य 2500 रुपया है। एक जैकेट का अंकित मूल्य 2500। तो एक जैकेट का मान लो 2500 है, तो 2 जैकेट कितना होगा? 2 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5000। और एक जैकेट इतना में खरीद रहे हैं और 2 समान जैकेट 4500 में खरीद रहे हैं, 4500 में खरीद रहे हैं, फिर और 2 समान 45 में खरीद रहे हैं, तब 5000 और ये हो गया SP 45 हो जाए। तो दोनों में अंतर कर देंगे, 45 कितना का? 500 बटा 5000 गुणे 100, 50 10% कितना होगा? 10%। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 30% की छूट देता है। ना, मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। तो पहले मान के 100 था, तो 50 करते तो 150 हो गया। तो ये हो गया मान के चलो CP, और इतना अंकित करता है तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा हमारे पास MP। मार्क पे 150 हो गया, 50 पर अधिक करता है 100 से 1 और फिर 30% की छूट देता है। तो इसका 30% यानी 150 का 30%, 30/100 45 यानी 105 रुपये, 105। तो 100 से 105 हो गया, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया SP। घटाएंगे तो पता चल लाभ हमारे पास कितना होगा? 5%। 5% का होगा, लाभ हो जाएगा खत्म। लाभ 30% तक पूछा है, आप नहीं समझे कितना आसान। एक व्यापारी अपने माल पर, मतलब कि अपने माल पर लागत मुझसे 50% अधिक करता है। तो पहले मान के चलिए कितना होगा? 100। पहले मेरे पास 100 था, लागत मूल्य कितना होगा? ये हो जाएगा मेरे पास 150 करता है। फिर उसी पर अंकित
अंकित करता है, ये अंकित पर, और उसी पर 30% छूट, इसका 30% निकालें तो कितना होगा 105। 105 अंदर देखें कितना 5% का तो है, ये होगा मेरे पास, ये होगा SP, ये होगा CP। अंकित मूल्य का 1/4, 1/4 विक्रय मूल्य का 2/3 के बराबर है, तो प्रतिशत छूट कितना हो, अंकित मूल्य के 1/4, अंकित मूल्य के 1/4 यानी मार्क प्राइस के 1/4 बराबर सेलिंग प्राइस के 2/3 के बराबर है। तो 4 MP बराबर 3SP 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 2SP 2SP/3। एक मिनट मुझे फिर से देखिए मुझे, ये हो जाएगा बटा 2/3 MP/4 बराबर 2SP/3, तो हो जाएगा 3MP/2 8SP 3MP बटा, यानी 3MP हो जाएगा 3MP बराबर 8SP हो गया। और MP बटा जो SP बनेगा SP वो होगा 8/3, 8/3। अंतर कितना का देख, अंतर कितना का 5 का, अंतर कितना का 5 का, कितना पर तुम्हारा 8 पर अगुड़े 100, काट दो, इसका था 4 दूना 8, कितना का 25, 25 5 125 बटा में 4 3 12 4 3 12 समथिंग कुछ आएगा इसका, 4 6 24 125 5 125, 4 दूना 8, ये 2 हो जाएगा, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 2 62 पॉइंट समथिंग आ रहेगा, कहीं ऑप्शन में है 62 पॉइंट, ये रहा। अब यहाँ से निकालिएगा। अनमोल ने अपने उत्पाद की कीमत 20% से बढ़ा दी। अनमोल ने अपने उत्पादों की कीमत 20% से बढ़ा दी और उन्हें कितने छूटने चाहिए ताकि बिना किसी लाभ हानि पर कुछ भी चल जा सके। 20% बढ़ाई तो 20% बढ़ाई तो मतलब 1/5 यानी 6/5, 6/5 हो जाएगा, 6/5 ये हो सकती है, 6/5। एक बार और भी हम लोग कर सकते हैं, उससे भी पता चल जाएगा। 6/5 अंतर 1 का, अंतर 1 का है, कितना पर है 50 से CP/SP, CP/SP। एक बार रुक जाइए 1 मिनट। अनमोल ने अपने उत्पाद की कीमत 20% बढ़ा दी, उत्पाद की कीमत पर, उत्पाद मतलब हो गया तुम्हारा क्रय मूल्य, यानी CP पर 100 था, इस पर उन्होंने 20% बढ़ा दिया, कितना बढ़ा दिया 20% बढ़ा दिया, तो 120 हो गया। इसका सेलिंग प्राइस, अगर हम इसका सेलिंग प्राइस तक जाएंगे, इसका मतलब इसका हो गया, इसका जो सेलिंग प्राइस हो कितना 100 मान लेंगे हम, अंतर कितना का 20 का है, 20 का कितना पर है आपका 120 पर गुणे 100, इसका 6, इसका तो कितना होगा 5, इसका 10 3 10 चलो 85, तो 20 का 20 6 120, यानी सीधा काट लो यार, क्या करो सीधा काट लो इसको सीधा ही काट लो, रुक जा, इसको सीधा काट लो, इसको सीधा काटो, यानी 120 120 का 20 का 120 गुणे कितना होगा 100, 20 6 120 यानी 50/3, 50/3%। एक वस्तु अंकित मूल्य के क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अंकित मूल्य उसे क्रय मूल्य से 20% अधिक है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% 25% अधिक है, तो हमारे पास इसे मान के चलिए कि इसका मान के चलो CP मेरे पास कितना है 100 100 190,
तो एम पी कितना होगा मेरे पास 125 एक्स हो जाएगा। डिस्काउंट कितना हो जाएगा मेरे पास 25 एक्स हो जाएगा। सीधा लग रहा है 25 एक्स छूट निकाल दीजिए, बात खत्म हो जाएगा। तो 25 पर निकालिए पूरा 25 एक्स बटा 125 एक से बड़े कितना होगा 100। 25 25 कितना होगा 20%। कितना होगा 20%। एक दुकानदार एक वस्तु को उसी सूची मूल्य पर 16% की छूट देकर इतना रुपये बेचता है। छूट देता है 16 का छूट है। 16 का छूट का मतलब होता है 16% का 4/25। 4/25 घटाएंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये 21 बटा कितना होगा 25। अंतर कितना का है आपका, ये होगा सी पी, ये होगा एस पी, ये होगा सी पी, है ना। अंकित मूल्य का इतना मतलब अब उसने अब निकालेंगे हम, ये हो गया तुम्हारा ये। अब ये अंकित मूल्य का इतना आ गया और अंकित मूल्य का इतना आ गया। इतना रुपये छूट देगा, इतना रुपये बेचता है, यानी एस पी बराबर मार्क प्राइस मुने 21/25। तो एस पी मेरे पास कितना, एस पी मेरे पास कितना 1638। तो 1638 का 25/21 बटे कितना होगा एम पी, कितना होगा एम पी हो जाएगा, मार्क प्राइस निकल जाएगा। एम पी निकालेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 10 10 950 950 1950 करीब आ जाएगा 1950 1950 1950। तो जो 1950 आ गया हमारे पास मार्क पर कितना 1950 आ गया, है ना। क्रय मूल्य मतलब वस्तु का क्रय मूल्य पूछा, फिर 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ का मतलब कितना होता है 3/10, यानी सीपी का 13/10 यानी कितना 1990 1950 काटेंगे तो हमारे पास सीपी आएगा 1500, कितना 1500 आएगा। इसमें से घटा लेंगे हम 1950 में 1500 जब हम घटा लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आता हूँ 15 नंबर पे। ठीक है, इसमें क्या है कि देखिए ध्यान से कि एक्स वाई का मुफ्त पाए एक व्यक्ति 10 मतलब खरीदा और 10 मुफ्त पाए योजना के लिए प्रभावी छूट जाती है। तो ध्यान दीजिएगा 10 खरीदा और 6 मुफ्त पाए तो योजना के लिए प्रभावी छूट क्या होगा। तो सबसे पहले 10 खरीद यानी सीपी कितना हो गया मेरे पास 10 हो गया, कितना 10 हो गया और 6 मुफ्त पाया यानी 6 मुफ्त पाया यानी पाया फ्री में उसको 6 मिला, 6 मुफ्त फ्री का कितना होगा 6 होगा, टोटल कितना होगा 16। तो मार्क पर कितना हो जाएगा इसका 16 हो गया। अंतर कितना का 16 में से, अब अंतर देखें इसमें से हम अंतर घटा दें, इसमें से अंतर आएगा 6 का, कितना पर सीपी कितना है मार्क पर 16 और गुणे कितना होगा 10, 6/16 गुणे 10 यानी आपका हो जाएगा 37.5। 5 खरीदा 3 मुफ्त पाए, सेम ही सवाल है। 5 खरीदा 3 मुफ्त पाया है, 5 खरीदा तो अंकित टोटल मूल्य यानी मार्क पर कितना हो गया 8 हो गया 8 हो गया। और विक्रय मूल्य जो होगा इसके विक्रय मूल्य खरीदे कितना 5 पर, एस पी कितना इसका 5 हो गया। अंतर कितना गया 3 पर, 8 गुणे 100 37.5, ये भी आएगा 37.5। 37.5 20 चूड़ी खरीदने पर रिया को 5 चूड़ियाँ मुफ्त मिलती है, आसान है। 20 चूड़ी खरीदी रिया को 5 चूड़ी मुफ्त मिलती है, तो रिया को मिलने छूट क्या होगा 17 नंबर बना लीजिए, है ना। तुम्हारा 20 चूड़ी खरीदा यानी खरीदा 20 चूड़ी है, यही पे तुम्हारा तो ये तुम्हारा खरीदा मतलब ये विक्रय मूल्य यानी एस पी कितना होगा 20
और 5 चूड़ियाँ, डिस्काउंट में उल्टा चलता, ध्यान दीजिए। और 5 चूड़ियाँ, 5 चूड़ियाँ, चूड़ी कितना है 5, मुफ्त में जो 5 मिलते, टोटल कितना हो गया मेरे पास, जो हमारे पास कितना हो गया मेरे पास 25 हो गया। अंतर कितना 5 पे कितना पर 25 पे गुणे 100, 25 चौका 75। अब निकाल लीजिएगा, इसको छोड़ देते हैं, ये सब निकाल दीजिए, 20% आ जाएगा। बीपी ने मैंने एक छोटी योजना पेश की जिसमें से जिसके तहत 4 नोटबुक खरीदा और 3 मुफ्त मिले। 7 नोटबुक खरीदा, 3 मुफ्त मिला, और 18 के एक स्टोर पर 4 खरीदा, 1 मुफ्त बन जाएगा आपका। बीपी ने एक छोटी योजना पेश की जिसके तहत 7 नोटबुक खरीदने पर 3 मुफ्त मिलेगी। 150 रुपये अंकित मूल्य वाली एक नोटबुक का विक्रय मूल्य क्या होगा यदि समतुल्य प्रतिशत छूट लागू की जाए। बीपी ने एक छोटी योजना पेश की जिसके तहत 7 नोटबुक खरीदा। कितना नोटबुक खरीदा, 7 नोटबुक खरीदा और 3 मुफ्त मिला, 3 मुफ्त मिला, तो टोटल कितना मेरे पास 10 हो गया। अंतर कितना का इसके पास, इस अंतर का मुफ्त वाला कितना है, 3 है। तो छूट निकालेंगे हम, छूट योजना राशि के साथ 3 मुफ्त मिले, तो मुफ्त 3 नहीं मिला, छूट तो 3 मिला, तो टोटल कितना है 10 है, गुणे कितना होगा 100, तो कितना हो गया तुम्हारे पास 30%, कितना होगा 30% होगा, 30% उसको छूट दे दिया। अगर हम एसपी निकालते, अगर हम एसपी निकालते, एसपी अगर इससे निकाल पूछा तो समतुल्य छूट लागू क्या होगा, एसपी निकालें इसका, तो एसपी कितना होगा 185 का 30 का, यानी 30 है तो 30 का छोड़े 70 बटा कितना होगा 100, 1826 से, यानी 18 में 7 से गुना कर देंगे, 185 है ये, 150 7 से गुना कर देंगे तो हमारे पास लगभग दशमलव में आ जाएगा, यानी 137 पॉइंट समथिंग, 137 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये वाला। दुकानदार ने एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेन खरीदा पर 1 पेन मुफ्त देता है। दुकानदार द्वारा दी गई % छूट की गणना कर अभी पेनों का लागत मूल्य समान है। तो दुकानदार ने 12 वस्तु खरीदा, मतलब 12 वस्तु खरीदा, 12 वस्तु खरीदा, तो उसको एक निःशुल्क, एक का मिला, निःशुल्क मिल गया, निःशुल्क मिल गया। तो छूट का % कितना होगा, दोनों को जोड़ लो, 1/13 गुणे 100, दशमलव में इसको करेगा 63 91, यानी 7 पॉइंट ये हो जाएगा। और ये टाइप थर्ड, एक 15% 10% की 2 कमी छूटों के समतुल्य एकल छूट ज्ञात है, 15% और 10% के एकल छूट समतुल्य, यानी समतुल्य 15% के दो जब भी आपसे 15-10% के 2 क्रमांकित छूटों के समतुल्य क्या होगा, तो कुछ नहीं करना आपको, इसे करना 15 प्लस में 10 माइनस में लगा देना, 15 गुणे 10/100, ये होगा 25 माइनस 15 10 35 15 15 35 15, 2 कम 2, यानी 1.5, यानी 25 में से 1.5 घटा देवे तो लोग तो 23.5 आ जाए, 23.5, इसी का आंसर हो जाएगा 23.5%, राइट आंसर बी। चलिए 21 के बाद अब आते हैं नेक्स्ट पे। एक कलाई घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, 12 सर है, तो उसे क्रमांकित 5% और 8% की 2 क्रमांकित छूट पर भेजा जाता है, इसका विक्रय मूल्य कितना है, ऐसे पूछ रखा है। तो क्रमांकित उसको 2 क्रमांकित छूट ही देता है, तो ऐसे पूछा है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें इसका क्रमांकित छूट निकाल देंगे हम इसका, तो माइनस का 5 करेंगे, माइनस का 8 प्लस 5 गुणे 8 बटे कितना होगा 100, तो माइनस का 13 और प्लस 8 5 40, 8 5 40, 4 बटा में 10, 8 5 40, 40 बटा में 10, 2/5, 2/5 का मतलब 0.5 का 20, 13.4, इसमें माइनस कर देंगे, इसको जब माइनस कर दोगे इसको तो -12.6 आ जाएगा, -12.6 आ जाएगा, ठीक है, -12.6। इसका विक्रय मूल्य क्या होगा, तो इतना तो आपका हो गया, इतना आपका हो गया, -12.6 आ गया, -12.6। अब इसका समतुल्य, इसका हम एसपी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, एसपी छूट मान लो 100, उसमें से हमको क्या घटाना 12, -12.6 घटा देना, अब बटा मेरे पास कितना हो जाएगा 100, एसपी 100 में से 12.6 घटा दे तो कितना होगा, लगभग ये आ जाएगा आपका
100 में से 12.6 घटा लो, 10 में 6 गया 4, 9 में से 2 गया 9 में से 2 गया 7, और ये कितना होगा 9, 94. 10 में 6 गया 4, 9 में से 2 गया 7, तो ये बच गया 9 में से गया 87.4, 87.4, 87.4, इसका जगह 87.4 बटा में 100, मतलब 87.4 बटा में 100, 87.4 बटा में 100 अगुड़े कितना हो जाएगा, कितना पर निकाला तो आया कितना था 1200 पर, कितना 1200, डबल से डबल जीरो काट दो और गुना कर दो, 12 से 84, 12 से 96, तब आ जाएगा 10 कितना 1048 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 1048 पॉइंट समथिंग। ये देखिए खाद्य पदार्थों पर 30% 20% की 2 करमाई छूट दी गई, 30% 20% की 2 करमाई छूट दी गई, तो -30, तो इसको -30 -20 प्लस -30 गुणे -20 वही -20 बटा 100, 6 -50 में से हम 6 घटा देंगे, -50 में से 6 घटा देंगे तो कितना -44% हो जाएगा, -44%, तो -44% कितने के बराबर है ये 840 के बराबर, एक व्यक्ति में -44% कितने 840 के बराबर, 1% की वैल्यू 840 बटा में 44%, 44% नहीं 44% का छूट दे दिया ना, ये तो गड़बड़ कर दिया, यही तो गड़बड़ हो जाता है कभी कभी। तो हमारे प्रोग्राम पर जब छूट तुमको दे दिया, ये इतना का जब छूट दे दिया तो 45 का जब छोड़ दिया तो कितना होगा 56 बच जाएगा, यानी 56 जो होगा आपका 400 840 का होता है, एक कितना का होगा, एक ये 840 कितना होगा 56, 840 कितना होगा 56, अब 100 को 100 पर निकालोगे 12 7 84, 12 7 एकम 7 7 दूना 14, 7 8 56, 4 दूना 8, 4 3 12, 2 कितना होगा 50, 50 3 यानी 50 वो जीरो हो जाएगा इसके पास, 50 3 तो 150, यानी 1500 करीब में आपका आ जाएगा आंसर इसका, 1500। एक क्रॉकरी का अंकित मूल्य 15,400 रुपये था और उस पर 12% की छूट दी जा रही है, तो क्रॉकरी का मूल्य है 15,400 रुपये और उस पर 12% की छूट दी जा रही है। हर्ष ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मोल भाव किया और उसने क्रॉकरी को इतना रुपये में खरीदा, और दुकानदार द्वारा दी गई छूट कितनी थी, डिस्काउंट परसेंट आपसे पूछा है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको इसका अंकित मूल्य मार्क प्राइस कितनी ही, मार्क प्राइस आपका है 15,400, मार्क प्राइस 15,400, और इसके एसपी निकालेंगे, एसपी तो मार्क प्राइस गुने मार्क प्राइस यानी 15,400 गुने, और 100 में से डिस्काउंट निकाल देंगे, तो 100 में से डिस्काउंट यानी घटाएंगे, इसमें से 100 में से 12 घटा देंगे, ठीक, तो 100 माइनस का 12 और बटा 100 निकाल देंगे, तो यहाँ पर ये सब करेंगे तो हमारा आ जाएगा लगभग डबल से डबल काट देंगे, इसको घटा का जब गुना करें तो ये आ जाएगा मेरे पास 13,552 आ जाएगा, 13,552। तो इसका अंतिम इसका जो विक्रय मूल्य है, अभी इसका ये आ गया, अंतिम जो विक्रय मूल्य है वो कितना मेरे पास 10,164, वहाँ कितना गया 13, अंतर कितना गया, दोनों का अंतर घटा लेंगे तो दोनों का अंतर आ गया मेरे पास 3388, 3388, और 3388 का आ गया 3388, इसका छूट निकल जाएगा, क्या निकल जाएगा, छूट निकल जाएगा, छूट घटाए 3388, छूट 3388 बटा में 13,552 अगोड़े कितना होगा 100, करेंगे पूरा, इसको काटेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 25%, कितना का 25%। एक कंपनी 3 प्रकार की कर में छूट प्रदान करती है, पहला प्रस्ताव 25, दूसरा 15, 5, दूसरा 5 प्रस्ताव और 5, दूसरा प्रस्ताव 20 और 10, तीसरा प्रस्ताव 15 और 15। ग्राहक के लिए कौन सा ऑफर अच्छा होगा,
कौन सा ऑफर अच्छा होगा? सबका है बैंगन है। तो कौन सा ऑफर ग्राहक के लिए क्या होगा अच्छा होगा? तो ग्राहक के लिए अच्छा अगर हम खबर निकालते हैं तो वह भी सही होगा। ग्राहक के लिए अच्छा खबर अगर निकालते हैं तो 1% पर निकालेंगे, सबका करते करते निकालें कौन सा होगा। तो एक चीज़ सीख जाइएगा, पैसे निकालना मैं बताया था आपको। पहला 25 और दूसरा 5। 25 प्लस 5 माइनस 25 गुणे 5 बटा 100। 5/4 यानी 1.5 के करीब में। तो हो जाएगा 28.75 पहला का। दूसरा का है 20 और 10 तक कितना हुआ 30, 28%। तो दूसरा पहला का ही हो गया, दूसरा का 28 हो जाएगा और तीसरा का 15 15 15 15 15 25 30 और 25 27.75। ये हो जाएगा 27.75।